रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात सोचिए कि अगर आप आरएचएस की तैयारी कर रहे हो लेकिन अभी तक आपको यह नहीं पता कि पीसीबी में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, तो आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही है। क्योंकि आरएचएस में सिलेक्शन ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, सही टॉपिक्स पढ़ने से होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पीसीबी के वो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल पूछे जाते हैं, और साथ ही पूरा एग्जाम पैटर्न जिसे समझने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ध्यान रखिए कि हर साल हजारों बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी स्ट्रेटजी क्लियर होती है। तो अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि अब की बार गेम बदलने वाला है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपकी सक्सेस हमारी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अपने को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, किसके लिए, आरएचएस के एग्जाम के लिए, और अपना पूरा एग्जाम पैटर्न किस टाइप से रहेगा पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आरएचएस है क्या। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है जो इसको क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही होगा। तो क्या करती है, राजस्थान के बीएससी नर्सिंग कॉलेज में जाने का एकमात्र रास्ता यही है, क्या, आरएचएस का एग्जाम आपको फाइट करना पड़ेगा। कितने कॉलेजेस है, लगभग 194 कॉलेज है, गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाकर इस एग्जाम के अंदर आते हैं। कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, ताकि इसलिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, सॉलिड। बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। एग्जाम पैटर्न होगा अपना, टोटल क्वेश्चन आने वाले कितने, 100 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू आने वाले। और एग्जाम का जो मोड होगा वो क्या होगा, ओएमआर होगा या सीबीटी होगा। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। किस बेस पर होता है, ओएमआर बेस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम मिलेगा आपको, 2 घंटे मिलेंगे। और लैंग्वेज किस लैंग्वेज में पेपर आएगा, दोनों में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको एक सही जवाब पर 1 नंबर मिलेगा, और गलत करने पर कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट पे कितना जोर देना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, बात करते हैं इसके अंदर। तो आपको पता ही होगा कि सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है। और अगर आपने सिर्फ इन 2 को मजबूत कर लिया, इनको मजबूत नहीं किया, या इन 2 को मजबूत कर लिया, इसको मजबूत नहीं किया, तो सिलेक्शन से पीछे रह जाओगे। तो कैसे करना पड़ेगा, कैसे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं जिसका नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो हायर स्कोरिंग जो टॉपिक्स है वो है आपके पहला इकोलॉजी और हेल्थ का। इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो है आपके डिजीज के, एचआईवी के अंदर पूछा जाता है, मलेरिया और इकोसिस्टम। सेकंड बात करें वो है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर पीसीआर, ट्रांसजेनिक और ऑर्गेनिज्म आते हैं। तीसरी बात करें जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल, काफी सारे सवाल इससे आते हैं। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हार्मोन्स और एलएच एफएसएच में। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बायोलॉजी के, जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर मेंडल्स के लॉ और डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारे टॉपिक्स क्या बायोलॉजी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग 90% स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि इसमें से टॉपिक्स कम याद करके जाते हैं, जबकि लगभग 20 से 22 सवाल इन टॉपिक्स से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स के ऐसे कौन सी स्कोरिंग टॉपिक्स है जिनमें अपना सिलेक्शन निश्चित हो सकता है, कैसे, पहला जिसका नाम है चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ को मरे मत भूलना, याद करके ही जाना, अच्छे से समझ के जाना है। ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ भी बराबर आया, किरचॉफ लॉ के दोनों लॉ याद होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर के दोनों कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स दोनों मिलाकर आपके वेटेज आएगा कम से कम 6 से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसके अंदर देखने को बनेंगे। फिर है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको सबसे पहले तैयार करना है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बाद, सेमीकंडक्टर होने के बाद आपको एटम वाला चैप्टर करना है। फिर आपको न्यूक्लियर की ओर बढ़ना है। न्यूक्लियर में भी कौन सा, फ्यूजन और फिजन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल जे एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर मैं आपको दे रहा हूं मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे, मॉडल पेपर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको।
अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए PYQRUHS, जिसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो क्लासों की पीडीएफ है वो सारी किसके अंदर आने वाली है, इसके अंदर आने वाली। तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री के अंदर क्या करें, कौन से हायर स्कोरिंग टॉपिक्स है। वो तो है सबसे पहला ऑर्गेनिक के अंदर जो आपको ध्यान रखना वो है अल्कोहल, फिनॉल और एल्डिहाइड। इनकी रिएक्शन को बहुत अच्छे से रट लेना, डायरेक्ट सवाल आता है। रिएक्शन का नेमिंग रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स और विटामिन भर भर के सवाल आते हैं। किस में से, प्रोटीन्स और विटामिन में से। फिजिकल केमिस्ट्री में जिस पर ध्यान देना वो टॉपिक्स है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। अच्छे से याद करके जाना, Kp बराबर KCRT पूरा, अरे जो भी फॉर्मूलाज हो पूरा याद करके जाना। इनऑर्गेनिक में आपको D&F ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपके लगभग 20 सवाल कंफर्म करवा देगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या रखे। तो आपको 2 घंटे डेली बायोलॉजी पढ़नी है, केमिस्ट्री 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स। और प्रैक्टिस की बात को तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है आपको। कम से कम 30 से 50 एमसीक्यू डेली के लगाओ। 30 से 50 एमसीक्यू डेली के लगाओगे तब जाके आपके जो माइंडसेट है वो आईआरएचएस एग्जाम देने के लायक बनेगा। और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी मत पढ़ना। मैं फिर से बता रहा हूं, फिजिक्स की एनसीईआरटी, हाँ फिजिक्स एनसीईआरटी मत पढ़ना। पढ़ने किसकी है, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन कैसे लें, होगा कैसे कि मेरा तो स्कोर सर 50 आ जाए तो ठीक है। अरे क्यों 50 आ जाए, कॉलेज तो मिल जाएगा, पैसे लगेंगे प्लस वो क्वालिटी नहीं रहेगी। तो मैंने तो एक बार ही करनी है ना, तो अच्छे से मैंने करो, टारगेट रखो 90 पार लेके आना है। तो कमेंट में जाइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अब की बार 90 पार, ताकि आपका जोश जुनून बरकरार रहे। अगर आपने 45 से 65 नंबर लेके आए तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगी भाई साहब, लिख के ले लो, प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगी। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको टारगेट रखना है, मैं तो बोल रहा हूं 80 प्लस भी नहीं, 90 प्लस टारगेट रखो, ताकि आपकी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जैसे एसएमएस वगैरह जो है वो क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। ये पूरी यही सीढ़ियां हैं, यहां पर हार नहीं मानना है, यहां हार नहीं मानना है, यहां जाना है अपने को। कोशिश रखो कि 92 प्लस लेके आओ। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आपकी बार 90 पार। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी गलतियां हैं जो अपने को नहीं करनी है, क्योंकि होता क्या है कि गलतियों पे ध्यान देते नहीं है, और गलतियों पर अगर ध्यान नहीं दिया तो गलतियां बढ़ती जाती है जो अपने को सिलेक्शन से पीछे खींचती है। फिजिक्स को इग्नोर कर देते हैं कि हमको तो आती नहीं है, बायो वाले हैं कैसे पढ़े, अरे मर जाओगे रे। फिजिक्स को इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ थ्योरी पढ़ी, एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की। गलतियां मत करना, ये लिख के ले लो, लिख लो, कहीं कॉपी में नोट कर लो। एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं डायरेक्ट, और बारी पर रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं। एनसीईआरटी को तो रख दिया साइड पे और बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ ली कि हाँ ये बुक्स पढ़ लेते इसमें से हो जाएगा। अरे यार गलतियां नहीं करनी बिल्कुल। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके पास अभी भी समय, अगर आपको लग रहा है कि समय कम है और किसी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो जे एकेडमी आपके लिए लेकर आया क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है कंप्लीट लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, वन शॉट के फॉर्म में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, और भी बहुत कुछ पीवाई को डिस्कस हो जाएगा। होगा कितना में 10,000 12,000 कुछ नहीं, आपके लिए प्राइस रखी गई है मात्र 1,000 रुपए में। तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। सेशन कैसा लगा हो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कंटेंट टीम की मेहनत कैसी लग रही हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप आरएचएस की तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, किसी प्रकार की समस्या हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।